हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में हम लोग झारखंड समान ज्ञान देखेंगे। तो झारखंड समान ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे झारखंड इतिहास से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण MCQ। तो ये पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड हिस्ट्री 200 इंपॉर्टेंट MCQ जो आने वाले JSSC के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो और इस सेट का पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, किसने सुत्याम्बे के स्थान पे चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाया? तो किसने पहले नागवंशी राज की राजधानी कहाँ थी? प्रारंभिक राजधानी सुत्याम्बे, और लेकिन सुत्याम्बे के स्थान पे चुटिया को राजधानी नागवंश का किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रताप राय। तो नागवंश के बारे में देख लेते हैं। तो नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। और नागवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? सुत्याम्बे। और फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी बोला जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि धारण की? तो छोटा जो नागवंश के शासक थे वे अपने सरनेम के रूप में राय लगाते थे, जैसे प्रताप राय, फनी मुकुट राय। लेकिन नागवंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने टाइटल राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर है भीमकर। तो भीमकर नागवंश का पहला शासक था जिसने राय के स्थान पे कर्ण का प्रयोग किया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भीमकर ने एक भीम सागर नामक झील का भी निर्माण करवाया है, झील छोड़ तालाब का। अगला सवाल क्या है, किसने चुटिया के स्थान पे खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाया? तो चुटिया तो राजधानी किसने बनाया था? प्रताप राय ने। लेकिन उसके बाद चुटिया से अपना राजधानी खुखरा किसने ले गया था? तो 41वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमकर ने। तो भीमकर ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था नागवंश का? खुखरा। और चुटिया किसने बनाया था? प्रताप राय ने। और सुतियाम्बे किसने बनाया था? फनी मुकुट राय ने। अगला सवाल क्या है, किसने 1401 में घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 1401 में घाघरा के हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है शिवदास कर्ण ने। और इससे 3 सवाल बन रहे हैं, क्या क्या? तो घाघरा हापा मुनि मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1401 में। और किस जिले में है हापा मुनि मंदिर? गुमला जिले में। और हापा मुनि मंदिर है जो कौन सा देवी देवता से संबंधित है? तो विष्णु मंदिर है, एक विष्णु से संबंधित है। और इसका निर्माणकर्ता कौन थे? शिवदास कर्ण। तो इससे इतने सवाल बनते हैं। अगला सवाल क्या है, किसके समय में वासुदेव विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई थी? तो किसके समय में वो वासुदेव की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 43 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्रकर्ण के समय में कोराम्बे में विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी। अगला सवाल क्या है, तो निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया? तो कौन सा वैष्णव संत थे जिन्होंने 16वीं सदी में पंच परगना क्षेत्र में रुककर जनजातियों के बीच अपना ज्ञान को प्रचार किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध झारखंड से भी है। उन्होंने 16वीं सदी में पंच परगना क्षेत्र में रुककर अपना मत का प्रचार किया था। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। ये भी माइंड रखिए, ये भी सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं अब क्या है, तो किसने खुखरा के स्थान पे दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंश की राजधानी बनाई? तो दोईसा को राजधानी नागवंश का किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या है 45 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्जन शाह ने। तो खुखरा के स्थान पे दोईसा राजधानी नागवंश का किसने बनाया था? दुर्जन शाह ने। अगला सवाल क्या है, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी दोईसा से पालकोट हुआ? तो पालकोट को नागवंश की राजधानी किसने बनाया था? तो अदूसनाथ शाह ने। और दोईसा दुर्जन शाह ने। तो रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था। तो रक्सेल जहाँ पे शासन करते थे वो कौन सा क्षेत्र था? पलामू, संथाल परगना, छोटा नागपुर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पलामू द्वारा शासित क्षेत्र है, रक्सेलों द्वारा शासित क्षेत्र पलामू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, देवगन किला और कुंडेलवा किला का निर्माण किस वंश के शासन
शासक ने करवाया था? तो देवगन किला और कुंडेलवा किला का निर्माण कौन से वंश के शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो देवगन किला और कुंडेलवा किला का निर्माण करता शासक कौन थे? कौन से वंश से संबंधित थे? रक्सेल वंश से संबंधित थे। और रक्सेलों द्वारा शासित क्षेत्र कौन सा था? पलामू। अगला सवाल क्या है? पलामू से रक्सेल वंश का शासन का खत्म किसने किया था? चेरों ने, मुंडाओं ने, खिरवारों ने, इनमें से कोई नहीं। तो रक्सेल कहाँ पे शासन करते थे? पलामू क्षेत्र में। लेकिन पलामू क्षेत्र से रक्सेलों को हटाया किसने था? तो चेरों ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो रक्सेलों को किसके द्वारा हटाया गया था? चेरों द्वारा। अगला सवाल क्या है? वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास का प्रकाश पड़ता है? तो वंश प्रभा लेखन से कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो सिंह वंश के बारे में। तो सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में वंश प्रभा लेखन से सिंहभूम वंश के सिंह वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल क्या है? सिंहभूम वंश के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सिंहभूम वंश के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आपका सही आंसर है काशीनाथ सिंह। तो सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। तो सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा 1205 में जो स्थापित हुए थे उसके संस्थापक कौन थे? तो पहले शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे, लेकिन दूसरे शाखा के संस्थापक दर्प नारायण सिंह थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सवाल के अनुसार क्या है। तो सिंहभूम के दूसरे शाखा के संस्थापक कौन थे? दर्प नारायण सिंह। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? तो सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोराहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? तो सिंहभूम के कौन से सिंह वंश के शासक ने पोराहाट के नाम से एक नई राजधानी बसाया था? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काशीराम सिंह। तो पोराहाट नामक राजधानी किसने बसाया था? काशीराम सिंह ने। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल क्या है? किसके शासनकाल में सिंह राज की कुल देवी के रूप में पोरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो कौन से शासक के काल के दौरान सिंह वंश की कुल देवी कौन है? पोरी देवी। तो पोरी देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अच्युतेय सिंह। तो अच्युतेय सिंह के शासनकाल के दौरान सिंहभूम में सिंह वंश की कुल देवी पोरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक जो थे बागदेव सिंह थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1368 में। तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक बागदेव सिंह, और जिसने कब स्थापित किया था? 1368 में। अगला सवाल क्या है? तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सिसिया। तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी, लेकिन रामगढ़ राज्य की अगर आखिरी राजधानी की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? पद्मा लास्ट है और सिसिया शुरुआती है। तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी पूछा था तो सिसिया हो जाएगा, और रामगढ़ राज्य की आखिरी राजधानी पूछा जाए तो पद्मा क्लिक करना है। अगला सवाल क्या है? किसने उर्दा के स्थान पे बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाई? तो बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी किसने बनाई उर्दा के स्थान पे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेमंत सिंह। तो हेमंत सिंह ने अपनी रामगढ़ राज्य की राजधानी उर्दा की जगह बादम को बनाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल क्या है? किसके समय में 1670 में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित हुई थी? तो अपने राज्य का संचालन रामगढ़ से किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दलील सिंह। तो दलील सिंह ने रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? रामगढ़ बनाई थी। तो रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ कब किसने बनाई थी? दलील सिंह ने। और बादम को किसने? हेमंत सिंह ने। और रामगढ़ राज्य की प्रारंभिक राजधानी सिसई थी और आखिरी राजधानी पद्मा। अगला क्या है? तो किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? तो रामगढ़ राज्य की राजधानी इचाक किसके समय में बनी? तेज सिंह के समय में। तो तेज सिंह के समय में रामगढ़ राज्य की राजधानी इचाक बनी थी। तो रामगढ़ राज्य का संचालन इचाक से किसने करवाया था? तेज सिंह ने। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है अब।
रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपना राजधानी बनाया? तो पद्मा को अपना राजधानी किसने बनाया? और पद्मा जो है रामगढ़ राज्य की आखिरी राजधानी है। तो रामगढ़ राज्य की आखिरी राजधानी पद्मा को किसने राजधानी बनाया था रामगढ़ की? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मदेव नारायण सिंह। तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने रामगढ़ राज्य की राजधानी पद्मा बनाई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल किया गया है, तो खड़गडियार राज्य के संस्थापक कौन थे? और खड़गडियार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15वीं सदी में। तो इसके संस्थापक कौन थे पूछा है। तो इसके संस्थापक की बात करें तो कौन थे? तो सही आंसर क्या है? हंसराज देव। तो खड़गडियार राज्य के संस्थापक हंसराज देव थे। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल क्या है, तो किस राजा का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? तो कौन से राजा का संस्थापक जो है, राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर है पंचेत राज। और पंचेत राज का राष्ट्र चिन्ह क्या था? कपिला पशु का पूंछ, यानी गोमुखी यानी गाय को काफी वैल्यू देते थे राजा। अगला सवाल क्या है, पलामू वंश के चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी? तो पलामू में चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी? तो चेरो ने किसको हटाया था और चेरो वंश की स्थापना की थी? तो रक्सेलों को हटा के चेरो ने चेरो वंश की स्थापना की थी पलामू में। और कब किया था ये पूछा है, लेकिन कब किया था? तो 16वीं सदी में। तो पलामू में चेरो वंश की स्थापना 16वीं सदी में हुई थी। अगला सवाल अब देख लेते हैं क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सा सेनापति था जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के दौरान झारखंड से होकर गुजरा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है? बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी जो अभियान पर जाने के दौरान बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के दौरान झारखंड से गुजरा था। तो इसका सवाल क्या बनता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी जो झारखंड से होकर गुजरा था। तो ये थे झारखंड से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब अगला सेट में बाकी के सवाल देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।